हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको यूपीएससी सिलेबस के बारे में बताऊंगी और आज की वीडियो में मैं स्पेसिकली जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। आपको पता होगा कि यूपीएससी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है 3 फेजेज़ में सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो कि होता है पहला होता है हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरा होता है हमारा मेंस एग्ज़ाम, थर्ड होता है हमारा इंटरव्यू। तो आज की वीडियो में पूरा टॉपिक जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी मेंस एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में होगी। तो अगर आपको दोनों स्टेजेस के सिलेबस के बारे में जानना है तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो जैसा आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है और ये दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई इशू है या कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में जानते हैं। पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में जो है वो सबसे पहला हमारा आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब सिंपल सा हम ये समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स जो हैं वो इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तभी ये फर्स्ट पॉइंट है। चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को करंट अफेयर्स से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेगा। सेकंड पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब कि इस सेकंड पॉइंट पे हम जो भी स्टूडेंट है उसे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए और जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए हैं जब हम फ्रीडम होने के टाइम पे, तो उन सब के बारे में हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड आता है हमारे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिज़िकली सोशली इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब थर्ड पॉइंट ये है कि हमें जो है स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी क्या है, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो, ठीक है। और जो है उससे इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू etc। मतलब स्टूडेंट को इंडिया के पॉलिटी के बारे में भी जानना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, पंचायती राज क्या है, पब्लिक पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, राइट इश्यूज़ क्या हैं, इन सब के बारे में भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव etc। मतलब स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडिया है वो कैसे डेवलप कर रहा है, इकोनॉमिक में कैसे डेवलप कर रहा है, सोशल में कैसे डेवलप कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पॉवर्टी क्या है, इंक्लूजन्स क्या हैं, डेमोग्राफिक्स क्या हैं, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स क्या हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट को इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेटिक चेंज। हर स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट के इश्यूज़, जनरल इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्या बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, क्या क्या क्लाइमेट चेंज के वो कॉजेज़ और कैसे हम मानसून वगैरह आते हैं, ये सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है पेपर 1 में, वो है जर्नल साइंस। हर स्टूडेंट को थोड़ी बहुत जर्नल साइंस के बारे में भी पता होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बच्चे मिस कर देते हैं, बट ये याद रखना है कि जर्नल साइंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो आपने देखा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सबसे पहले हमें करंट अफेयर्स से स्टूडेंट को करंट अफेयर्स के बारे में जानना चाहिए, दूसरा हिस्ट्री जाननी इंडिया के बारे में, फिर इंडिया वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहिए, फिर इंडिया की पॉलिटी एंड गवर्नेंस कैसी है, इंडिया की पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे गवर्नेंस होता है इंडिया में, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहिए इंडिया के। उसके बाद जनरल इश्यूज़ जो इन्वायरमेंट के बारे में, जनरल इश्यूज़ जो है कि कैसे इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं नहीं है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है,
ये सब बायोडाइवर्सिटी हमारी इफ़ेक्ट कैसे हो रही है, ये सब भी पता होना चाहिए। और लास्ट पता होना चाहिए जनरल साइंस। आई होप आपको पेपर 1 के सिलेबस के बारे में पेपर 1 का सिलेबस पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और मैं पहले ही बता दूँ, पेपर 1 और 2 दोनों ही प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड होता है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। मेंस एग्ज़ाम जो है वो रिटन बेस्ड होता है, पर ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में वो MCQ बेस्ड होता है। हम कह सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं, इसे बस हमें पास कर लेना होता है, लेवल क्लियर करना होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेपर 2 के सिलेबस की तरफ। तो पहला है कॉम्प्रिहेंसन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसन। उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब हर स्टूडेंट के क्या क्या उसके अंदर की स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि लिसनिंग अगर कैसे करनी है तो कैसे लिसनिंग परफेक्ट हो सकती है, रीडिंग राइटिंग, इन सब के बारे में भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पता होना चाहिए और एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। इन सब के डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग उसे अच्छे से आनी चाहिए हर स्टूडेंट को। जनरल मेंटल एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट की। और इसमें 2 पॉइंट हैं जो लास्ट के दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है क्लास 10th की लेवल की बेसिक न्यूमेरेसी आती है, मतलब बेसिक्स 10th लेवल के बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड के क्वेश्चंस होते थे मैथ में जो बच्चे करते हैं। उसके बाद नंबर्स एंड उनके रिलेशंस के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें स्टूडेंट जो है 10th लेवल का आता है ये भी। और इसमें जो स्टूडेंट्स ने जो भी 10th क्लास तक जो जिस तरह के भी चार्ट्स, ग्राफ्स या टेबल्स या डाटा सफिशेंसी, हम बोल सकते हैं बार ग्राफ या हिस्टोग्राम, इन सब के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ी होती हैं उन सब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें क्लास 10th लेवल तक का ही होता है, उससे ज़्यादा लेवल का इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आई होप आपको पेपर 2 भी क्लियर होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें पहला आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसन, मतलब पैसेज दे देंगे उससे हमें सॉल्व करना है। सेकंड आता है हमारा जो स्टूडेंट का वो होता है इंटरपर्सनल लिंक्स, मतलब कि वो जो है UPSC जो है वो चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट का जो है स्किल्स कितनी अच्छी हैं। फिर उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी आ जाती है, मतलब मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं। और उसके बाद है बेसिक न्यूमेरेसी और फिर लास्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर इन सब में भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, थोड़ा भी डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और आई होप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों ही पेपर जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस क्लियर हो गया, दोनों पेपर का सिलेबस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मेंस एग्ज़ाम्स के सिलेबस के बारे में भी बताऊँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।